आज हमारी टीम पहुंची है जनपद सीतापुर के कस्बा खैराबाद में। और यह खैराबाद एक बलियों का कस्बा है और इस सरजमी पे हमारा आना हुआ है। और आने का वजह ये रही है कि यहाँ पे 3 दिवसीय हजरत बड़े मखदूम साहब की दरगाह पे 3 दिवसीय उर्स शुरू हुआ है। यहाँ पे ज़ायरीनों का आना शुरू हो गया है। ज़ायरीन बहुत दूर दूर से आते हैं और अपनी अकीदतमंद के साथ यहाँ पे जो भी होती है नाते ख़्वानी और बहुत से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं श्रद्धालु। और यहाँ पे बहुत से लोग हैं, बहुत दूर दराज से आते हैं। यहाँ पे तरह तरह की दुकानें लगाई गई हैं, जिस तरह हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। लोग बाहर बैठे हुए हैं, सब बाहर से आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा इंतजाम भी किया गया है। ये हजरत बड़े मखदूम साहब बाबा की दरगाह है और दूर दराज से लोग आए हैं, रुकेंगे। आज जो है दूसरा दिन है उर्स का और कल अंतिम दिन होगा जो 3 दिवसीय उर्स मनाया जाएगा, जो कल के दिन समापन होगा। रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया है दरगाह को और दरगाह पे लोगों का आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। मोइन अलवी साहब हैं जो खैराबाद के हैं, हम जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बड़े मखदूम साहब बाबा का जो उर्स मुबारक है, कितने साल हो गए हैं, कौन सा है उर्स? देखिए, ये मखदूम साहब का उर्स 523वां उर्स है जी। और हज़रत मखदूम बड़े मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपका पूरा नाम हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह जी। और आपका विसाल 922 हिजरी में हुआ था, 16 रबीउल अव्वल 922 हिजरी में। और आपका आबाई वतन उन्नाव था और आपके वालिद गिरामी हज़रत काजी बदरुद्दीन काजी बुढ़न शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो शहर काजी थे उन्नाव के। और आपकी तरबियत हुई वो हज़रत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह से आप बैत हुए और उनकी खिदमत की और उन्हें से वहीं दर्स व तदरीस का सिलसिला वहीं रहा आपका। और उसके बाद फिर आपके विसाल के बाद आपको हुक्म हुआ पीर का कि आप खैराबाद जाएं और यहाँ दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू करें, तो आप लखनऊ से यहाँ तशरीफ़ लाए खैराबाद से। आज जो उर्स है, उर्स का ये दूसरा दिन है जी। कल तीसरा है, 3 दिवसीय उर्स मनाया जाएगा जी। और आज दूसरा दिन है। देखिए, पहला दिन जो होता है वो 14 रबीउल अव्वल को हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र होती है। उसके बाद रात में महफिल समा हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की होती है और रात में कुल होता है फिर। उसके बाद दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे गुस्ल मज़ार शरीफ का होता है। अच्छा। उसके बाद हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की का कुल किया जाता है। फिर शाम को हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह की गागर उठती है, जो यहाँ पर हज़रत छोटे मखदूम साहब हज़रत निज़ामुद्दीन अलादिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से मियाँसराय से उठती है और यहाँ पर महल्ले में गश्त करती हुई, खैराबाद में गश्त करती हुई। गागर में क्या? गागर एक्चुअली कहते हैं मिट्टी के उस बर्तन को जिसमें शरबत या पानी भरा जाता है, उस गागर होती है। अच्छा। तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें पानी शरबत बनाया जाता है। लोग मन्नतें मानते हैं। हाँ। लोग मन्नतें मानते हैं और चढ़ाते हैं। लेकिन हम लोगों में जो एक तारीख बहुत पुरानी मिलती है कि हज़रत बड़े मखदूम साहब की खानकाह में जो पानी था वो खारा था। अच्छा। तो हज़रत छोटे मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने साहबजादगान और मुरीदीन के साथ में उर्स के मौके पर अपने महल्ले से, अपनी खानकाह से मीठे पानी यहाँ पर लेकर के आते थे गागरों में। अच्छा। तो ये एक रिवायत उनकी भी है, वही रिवायत चली, उस रिवायत को आज तक की कंटिन्यू है। और उसमें खास करके गागर जब होती है तो यहाँ पर एक गागर पढ़ी जाती है। जो एक बहुत बड़े शायर हुए हैं, आपने नाम सुना होगा, आजकल मौजूदा वक्त में जैसे जावेद अख्तर साहब हैं, इनके दादा थे मुस्तर साहब, उनके एक भाई थे बिस्मिल खैराबादी। ये गागर उनकी लिखी हुई है। चिश्त के रंग में रंग दे मैका, कहत है बिस्मिल भैया पढ़ के, साथ पिया के आज दुआरे, ले चलो रंग से गागर भर के। तो कई दरगाहों पे जाती है गागर? नहीं, ये सिर्फ छोटे मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत निज़ामुद्दीन अलादिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से उठती है और वहाँ से उठ करके ये बड़े मखदूम साहब का जो कदीमी दालान है शाह सज्जाद मियां साहब के घर पर, वहाँ जाती है। और उसके बाद वहाँ से फिर आस्ताने आलिया पर आती है। फिर वहाँ पर आस्ताने आलिया पर पूरी रात महफिल समा होती है। कल क्या होगा जो तीसरा दिन है? कल हज़रत बड़े मखदूम साहब का कुल होगा, फज्र के बाद कुरान खानी है आस्ताने आलिया की मस्जिद में। कुल का जो वक्त होता है वो असर के बाद होता है और यहाँ का पर बैरूनी पार्टियाँ आती हैं कव्वालों की, वो अपना कलाम पेश करती हैं। और जो यहाँ की मीर पार्टी है, मीरास जिनकी है, वो आखिर में सबसे पढ़ते हैं और उसके बाद फिर वो बसंत पढ़ते हैं। जो ये ट्रेडिशनल है, जो एक ज़माने से ये पढ़ा जाता आ रहा है, आज रचो है बसंत साथ करे, ये पढ़ा जाता है। उसके बाद फिर कुल होता है, दुआएं होती हैं
तबरुकात तकसीम किए जाते हैं, फिर लोग अपनी यहाँ पे जैसे देखा जा रहा है ज़ायरीन बहुत दूर दूर से आते जी हैं, तो ये कहाँ कहाँ से आ जाते हैं? देखिए ये कुछ कह नहीं सकते कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, और कहाँ जिनको चाहते हैं वो बुला लेते हैं, जिनको चाहते हैं वो सेलेक्ट होते हैं लोग, तो वो आ जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कुर्बो जवार के जो अजला हैं, लखीमपुर, लखनऊ, हरदोई और दूसरे स्टेट से भी आते हैं, मुंबई वगैरह, महाराष्ट्र में और गुजरात वगैरह से भी लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सब अकीदत में आते हैं। इससे क्या संदेश एक जाएगा, जैसे यहाँ पे कई धर्म के लोग बैठे हैं जी जी जी। और कई धर्म के लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें मुरादें मांग रहे हैं, इसमें क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज के देखिए माहौल में हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो तसव्वुफ है, जो खामखाहियत है, वहाँ पर धर्म का मामला इतना ज्यादा ये नहीं होता है कि वहाँ पर, क्योंकि सब दिलों को जोड़ने का काम होता है, मोहब्बत का पैगाम होता है, इसलिए यहाँ पर सब लोग जुड़ते हैं आकर के, सबको वो हस्ब हैसियत उनको मकाम दिया जाता है। बल्कि आप तसव्वुर करिए कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से लेकर के जितने भी हिंदुस्तान के सूफिया इकराम है, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन है, उनके यहाँ का लंगर जो है वो वेजिटेरियन है, ताकि हर आदमी खा सके। ख्वाजा साहब में दलिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाए कोई भी खाए, कुछ भी खाएं, सभी धर्म के लोग खाएं, तो कोई फर्क नहीं खाए, कोई छुआछूत नहीं, सब बैठ के खाते हैं। यही पैगाम है, तो यही इन सूफिया कराम का पैगाम रहा, जिसकी वजह से आज देखिए सब आप खानकाहों पर देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाते हैं, तो सब फैज़याब होते हैं। बहराइच से आए जी, क्या बताना चाहेंगे आज उर्स में आए? जी, बड़े मखदूम साहब हैं, इनका शोहरा काफ़ी दूर दूर तक है, हिंदुस्तान के हर स्टेट में तकरीबन किताबों में बड़े मखदूम साहब का नाम बहुत अच्छे से जिक्र है, और बहुत ऊंची और आला शख्सियत है जी जी, और बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, कई करामतें इनके नाम से मंसूब है। पहली बार आना हुआ है? जी जी, पहली बार है, लेकिन पहली बार आने का मकसद है किताबों में ये जिंदा हमेशा के लिए, ये तो लोगों के दरमियान है जो आज हम लोग देख रहे हैं, बाकी ये हमेशा ऐसा काम कर गए हैं कि जिंदगी भर ये जिंदा ही रहेंगे किताबों में, अल्लाह के फजल से, और हमेशा तक क़यामत तक। मोहम्मद हसीब। तो देखा यहाँ पर दरगाह में हम मौजूद हैं और यहाँ पे अनेक धर्म के लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। कल